नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। संभल नगरपालिका यूपी की सबसे भ्रष्ट नगरपालिका है। यहाँ की ईंट ईंट पैसा मांगती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब तक आपने चढ़ावा नहीं चढ़ाया आपका काम नहीं होगा। ये संभल नगरपालिका का सरायतरीन का ऑफिस है और ये जनाब जो बैठे हैं इनका नाम देवेंद्र कुमार है। ये किस पद पर हैं, इनके बारे में संभल नगरपालिका के सर्वोच्च अधिकारी यानी अधिशासी अधिकारी रामपाल सिंह को भी पता नहीं। जब हमारे करस्पॉन्डेंट रतनदीप शर्मा ने ईओ रामपाल सिंह से नगरपालिका कर्मी देवेंद्र कुमार के पद के बारे में पूछा तो सवाल को सुनकर ही उनके होश फाख्ता हो गए। पहले तो वो कुछ भी कहने से बचते रहे और लगातार कैमरे को बंद करने की बात कहते रहे, लेकिन जब हमारे करस्पॉन्डेंट ने कैमरा बंद नहीं किया और अपनी ड्यूटी करने की बात कही तो काफी देर बाद वो बोले कि उन्हें नहीं मालूम कि देवेंद्र कुमार की संभल नगरपालिका में किस पद पर नियुक्ति हुई है, लेकिन वो फिलहाल पालिका में क्लर्क के पद पर काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कह गई। नगरपालिका सरायतरीन में जो देवेंद्र कुमार हैं वो लिपिक हैं या सफाई कर्मचारी? जी नहीं, वाइट पे बताओ ना आप मुझे। जी सर। क्या हुआ बताएं सर। नहीं, मेरा केवल ये मामला है कि वो जो है सफाई कर्मचारी हैं या लिपिक हैं, केवल इतना जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं। प्रभारी लिपिक पे ही इनकी नियुक्ति हुई थी? नहीं पद और है, लेकिन उनको लिपिक का पूर्ण सही हो गया है। क्या पद है उनका वास्तविकता में? देख सकता है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। ठीक, आप हर बार कैमरा क्यों खोल लेते हो? नहीं, ये मेरा अधिकार है ना। अरे क्या अधिकार है? ये मेरा अधिकार है कैमरा खोलने का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके विभाग में आपके ही कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं जाती, ऐसा क्यों? चंदौसी नगरपालिका का एक कर्मचारी आपके यहाँ सरायतरीन में अगर कुछ अपना कागज या कुछ लेकर जाता है तो उसका काम नहीं होता है, चक्कर लगा रहा है वो। चंदौसी नगरपालिका कौन है? मुकेश कुमार सन ऑफ खुशीराम। उसकी शिकायत है कि वो चक्कर लगाते लगाते परेशान है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि नगरपालिका के सबसे बड़े अधिकारी को ही नहीं पता कि उनके यहाँ काम करने वाला कर्मी किस पद पर है। कहीं तो कुछ दाल में काला है। खैर, शहर के लोग देवेंद्र कुमार को बरसों तक सफाई कर्मी के रूप में देखते आ रहे हैं। ये है देवेंद्र कुमार जी, इनका नाम भी लिखो पहले। ये खेल है इनका सब। देवेंद्र कुमार जी ये सीट पे है सफाई कर्मचारी के हिसाब से, लेकिन ऑन ड्यूटी बाबू नोट करें आप। और इतना लंबा खेल चल रहा साइन का कि हर कागज पे अगर आप जब आओगे तो पता बोले ये उस अधिकारी के साइन नहीं, ये उसके हैं, ये इसके नहीं इसके। ये गवाही मैं दूंगा विद प्रूफ कागज के किस किस के कौन से साइन असली और नकली हैं। आपको जब भी चाहिए कोई गवाही विद प्रूफ विद कागज ओरिजिनल कागज के साथ, क्योंकि यहाँ ये लंबा खेल जो चल रहा है इसका खुलासा मैं करूंगा आपको। इनके हाथों के साइन हो सही विद कागज सही। अब एक सफाई कर्मी कैसे क्लर्क बन गया, ये तो संभल नगरपालिका के अधिकारी ही जाने। खैर, इस टॉपिक को आगे चर्चा करेंगे। आज बात संभल नगरपालिका की कारस्तानियों के बारे में। संभल के हयातनगर कस्बा निवासी मनोज कुमार बाश ने अपने छोटे से काम के लिए पिछले कई महीनों से संभल नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने नगरपालिका को चढ़ावा जो नहीं चढ़ाया। अलबत्ता उनसे कई बार अंडर टेबल पैसे की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार बाश है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि 2000 में मेरे पिताजी ने अपने पिताजी की डेथ सर्टिफिकेट लगाया, आपत्ति पत्र लगाया जी, एप्लीकेशन दी थी जी, कि ये जो है मेरे नाम में जो है ट्रांसफर कर दिया जाए हाउस टैक्स, और मैं जो है अपने नाम में, और जो आपत्ति है कि जो ज्यादा है वो कम करा जाए। विभाग ने मंजूर करा। जितना पिछला बकाया था 450 रुपए के उसी समय लेकर और रसीद काट दी जो मेरे पास है। उसके बाद 2004 तक विभाग मेरे पिताजी के नाम से रसीदें काटता रहा।
अब मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं बराबर रोजाना चक्कर कई महीनों से लगा रहा हूँ, जो कि हयातनगर में कैंप लगा, भाषण धर्मशाला में। मेंबर साहब के भाई और मेंबर साहब ने बुलाया कि आपको बकाया जमा करिए। मैं गया तो बोले आपका जो पैसा बकाया है वो आप जमा करें, अन्यथा आपको नोटिस भेजेंगे। तो मैं अभी देना चाहता हूँ, जमा करें। तो बोले आपका जो है इसमें कुछ संशोधन होना है। मैंने बताइए। बोले रजिस्टर में आपके दादा का नाम है, पिताजी का नहीं है, रसीद में आप सही है। तो मैंने कहा चलो। तो बोले एक एप्लीकेशन देनी है, वो रजिस्टर में चढ़ने से रह गया। आज मैं 4-5 माह से बराबर चक्कर लगा रहा हूँ। अगर कहीं जो इंटरेस्ट की बात बनती है तो ये मेरी जान को इंटरेस्ट कौन देगा? ये कहेंगे कि आप साहब आए नहीं। भाई गलती विभाग की है, विभाग ने पैसा जमा नहीं करा या कुछ दुरुपयोग करा, इसका जिम्मेदार विभाग है। मेरे पास क्या देते हैं हम टैक्स में? अच्छा, जो आपने अब तक जमा कराया गृह स्वामी के लिए या अध्यासी के लिए विभाग एक रसीद देता है। अब मैं आज बराबर 4-5 रसीदें 4-5 साल की दिखा रहा हूँ, और पिछले जो एप्लीकेशन है, आपत्ति है, रसीद है, सब कुछ विद पेपर, आज मैं 5 माह से चक्कर लगा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति गलत कागज लेके आ जाए या सही, तो एक ही बात स्टेटमेंट देते हैं कि ये आपके साइन नहीं है, उनके नहीं। ये खुद ये घोटाला इस विभाग में हो रहा है, साइन असली और नकली का। इसका प्रूफ मैं दूंगा। जो अभी इन्होंने जो है बिल जारी करे हैं पूरे शहर में, इनके उस पे बिल देखें देवेंद्र कुमार जी के क्या है, उस पे साइन दूसरे, और जो आप एप्लीकेशन देंगे तो दूसरे। ये आप विद कागज के हिसाब से, और भी कागज मेरे पास है जिसमें इन्होंने कितना लंबा खेल चल लिया। सब फाइनों का खेल सब अधिकारियों का चल लिया है इसमें। इसी तरह संभल नगर पालिका के भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं हयातनगर निवासी दिलीप चंद्र, जिन्होंने नगर पालिका कर्मियों को चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो उनकी फाइल ही दबा दी गई। वो पिछले करीब 10 सालों से अपने अतिरिक्त जमा टैक्स के समायोजन के सिलसिले में संभल नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने भी उनके रिफंड के लिए नगर पालिका को आदेश कर दिया, लेकिन संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से लेकर दूसरे कर्मी तक उनकी बात सुनने को राजी नहीं हैं। सन 2000 में इन्होंने हाउस टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड वालों ने लगाया जी। मैंने उसकी एप्लीकेशन दी, निस्तारण की। तब इन्होंने 1808 भी मेरे मकान का मौका भी देखा, तो इन्होंने पुराना मकान समझ के 1800 मेरे मकान पे आज भी लगा दी। अब सन 2010 में इन्होंने मेरी आरसी काट दी। जब मैं चक्कर लगाए तो इन्होंने के आगे को लगा देंगे आपका इतना भर्ती, इन्होंने नहीं लगाया। अब आन के एसडीएम संभल के यहाँ मैं फिर गया, मैंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने ईओ साहब के लिए कि इन्होंने के इसका निस्तारण कर दो और इनके रुपए लगा दो जो बढ़ती हैं, उन्होंने नहीं लगाई। देवेंद्र जो सलाह तरीन में लिपिक है, सफाई कर्मचारी है, और वो लिपिक पे उस पर कुर्सी पे बैठा है, वो पैसे की ज़्यादा डिमांड करता है। वो तो ये कहता है कि चाहे आप एसडीएम से अब तो लिखा कर लाए हैं, आप कलेक्टर से भी लिखा लाएंगे, तब भी तुम्हारा काम बेपैसे के नहीं हो। संभल नगर पालिका में चढ़ावे का जोर इतना है कि ये अपने ही महकमे के लोगों की नहीं सुनते। मुकेश कुमार चंदौसी नगर पालिका में कर्मी हैं और उनके पिता पूर्व में संभल नगर पालिका में वार्ड सदस्य के पद पर रह चुके हैं। अपने मामूली से काम के लिए वो महीनों से संभल नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल पर टहलाया जा रहा है। अलबत्ता उनसे दूसरे लोगों के मार्फत कई बार घूस की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार प्रजापति है। मुकेश कुमार। क्या समस्या है नगर पालिका से संबंधित? समस्या मेरी ये है, इन्हें 2-3 महीने पहले एप्लीकेशन दे गया था मैं, पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के टैक्स 21 तक जमा है। पापा की जगह मम्मी का नाम दर्ज होना है और मेरा, दोनों भाइयों का। उसमें इन्होंने इतना समय लगा लिया कि मैडम ऐसे नहीं कर रही, मैडम ऐसे नहीं कर रही, मैडम ऐसे नहीं कर रही। टाले जा रहे हैं, ना ही कोई बात बता रहे कितने रुपए चाहिए, क्या चाहिए, इशारे दे रहे हैं दूसरों के द्वारा क्या खर्चा आया, क्या खर्चा नहीं आया। क्या जबकि मैं भी यहाँ चंदौसी नगर पालिका में जलकर गृहकर विभाग में कार्यरत हूँ, तब भी मेरी नहीं सुनी जा रही। मेरे पापा जबकि यहाँ पे पूर्व मेंबर भी रहे हैं नगर पालिका के। संभल नगर पालिका में रिश्वत की गूंज से हर कोई वाकिफ है। यहाँ रिश्वत के लिए बार बार एक मैडम का नाम आ रहा है। खैर, रिश्वत के इस बड़े खेल का सरगना कौन है, इसका भी हम जल्द खुलासा करेंगे, क्योंकि एक सफाई कर्मी कैसे एक क्लर्क बन गया
और यो रामपाल सिंह की उस पर चुप्पी क्या संकेत देती है? ऐसे अनेकों सवालों के साथ ही क्षेत्र की जनता ये भी पूछ रही है कि इस कोरोना काल में संभल नगर पालिका के भ्रष्टाचार और बद इंतजामी के चलते न जाने कितने ही लोगों की सांसें थम गईं। इसका भी हम जल्द खुलासा करेंगे। बस आप देखते रहिए एराइज न्यूज लाइव।